श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे महर्षि, जब शंखचूड़ ने तपस्या करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर दल बनाकर उसके निकट आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके अनेक प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तवन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूड़ ने भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी सम्मत से शंखचूड़ को दानवों तथा असुरों का अधिकारी बना दिया। दंभपुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय असुर राज पर अभिषिक्त होने के कारण वह असुर राज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ कर दिया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके, अतः वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यंत्र तंत्र पर्वतों को खोज में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे शंखचूड़ के वशों की होने के कारण प्रवाहहीन हो गए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानव राज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोगों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन कराने लगा। उस समय महान बल और पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्व, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अन्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भवनों के राज्यों का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में ना तो अकाल पड़ता था और ना ही महामारी, ना अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थीं। सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेकों प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियाँ उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदान भी समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिता में सुस्वादु नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था, लेकिन कुछ लोग दुखी भी थे। कौन दुखी थे? केवल देवता त्राही दोषवश दुख उठा रहे थे। हे मुने, महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरस्त रहता था। पूर्व शापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी तदंतर जो पराजित होकर राज से हाथ धो बैठे, वे सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुल होता पूर्वक अपना सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढांढस आकर उन्हें साथ लेकर सत्पुरुष को सुख प्रदान करने वाले बैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगण सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे और कंठ वनमाला से सुशोभित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं से शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीताम्बर शोभा दे रहा था और सनत नंद आदि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनिवर ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे।
देवता बोले, हे सामर्थ्यशाली वैकुंठ अधिपति, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं, आप त्रिलोकी के गुरु हैं। हे श्रीहरे, हम आपके शरणासुर रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी ना होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेशन, आप ही लोगों के पालक हैं। हे गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती है और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्रीहरि के आगे रो पड़े। तब उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा। विष्णु बोले कि हे ब्राह्मण, यह बैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? यह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, श्रीहरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बार बार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित होकर देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूतें कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्रीहरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले कि भगवान ने कहा कि हे कमलयूरी, में शंखचूर्ण का सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह महातेजस्वी गोप था जो कि मेरा भक्त था। मैं उसके वृतांत से संबंध रखने वाला इसे पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ, तो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे ब्राह्मण, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप में श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जगत जननी तथा प्रकृति के परमो उत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वहीं वहाँ सुंदर रूप से विहार करने वाली है। उनके अंग से उद्यत बहुत से गोप और गोपियाँ भी वहाँ निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम कड़ा में तत्पर रहते हैं। और वही गोप इस समय शंभु की लीला से मोहित होकर सा बस अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। हे भगवान, श्री कृष्ण ने पहले ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण का पार्षद हो जाएगा। हे देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चलते हैं। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें तथा समस्त देवताओं को निर्भय हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, यूँ कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में वे मन ही मन भक्त वत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। व्यास जी, इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय उस शिवलोक में जा पहुँचे जो महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से रहित है। और वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वह ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभाव वाली तथा प्रकाशयुक्त शरीरों वाले शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश ही था। उनके 10 भुजाएं थीं, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आप से विभूषित थे। वह मनोहर सवार नवीन चंद्र मंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हारों से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने हुए थे जिसमें वह चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर की इच्छा से उसमें पद्म राग मणि जड़ी हुई थी जिससे वह अद्भुत सी लग रही थी। वह समतक मणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी और उसमें चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभे लगे हुए थे जिन पर स्वर्ण सूत्र से गृत चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे जिससे वह मन को मोह लेती थी। वह भली भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुभाषित थी। 1 सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किंकर से खचाखच भरी थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारका से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट, कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म माई हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत तथा प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबुल प्रदान किया था जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चवरिया, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छा अनुसार साकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित, अजन्मा, आदमाया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी परात्पर, सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम और समता युक्त ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे।
विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में वे बोले कि हे भगवान, आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीनबंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। हे गौरीश, हमारा उद्धार कीजिए। हे परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए। हे नाथ, हम आपके ही अधीन हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनि, तदंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव ने कहा कि हे हरे, हे ब्राह्मण, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वदा त्याग दो। निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूड़ नामक दानव राज होकर उत्पन्न हुआ है। यह परम धर्म जीवन उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवगणों को क्लेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहाँ प्रकट हुआ हूँ। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णम है। हे हरे, इसीलिए मैं भक्तों के वशीभूत होकर कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा कि हे महेशानंद, चूर्ण का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबार दीजिए। तब भक्तवश शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन किसी गंभीर वाणी में बोले। श्री शंकर ने कहा कि हे हरे ब्राह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, महेश्वर के उस अमृतवाणी वचन को सुनकर संपूर्ण देवता को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूड़ मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्राणिपात करके विष्णु बैकुंठ को और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रस्थान हुए। इधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुष की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रेमी गंधर्व राज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना ना तो मैं राज्य ही वापस करूंगा और ना ही अधिकारों को ही लौटाऊंगा। तो कल्याण करता है, रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे, तो व्यर्थ विवाद मत कर। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, यूं कहे जाने पर वह शिवर पुत्र पुष्पदंत अर्थात चित्ररथ अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदने, हे क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के निमित्त चलता हूँ। अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुध लेस होकर तैयार हो जाएं और अभी अभी कुमारों अर्थात स्वामी कार्तिकेय और गणेश के साथ रण यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुनि, ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमगन होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सशस्त्र शिव जी के निकट आ पहुंचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्र, विशालांशी, विकंस, विकृति, मणिभद्र, वाष्कल, कपिल, दीर्घदृष्ट, विकार, ताम्रलोचन, कालंद्री, कुटी, चर, बलून, मक्त, रणशर, जय तथा दुर्गम आदि गणनायक जो प्रधान सेनापति थे, शिव जी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों में करोड़ों थी। आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वसु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्वनी कुमार, कुबेर, यम, नति, नलुक, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अन्य ग्रह, पराक्रमित कामदेव, उग्र, दृष्ट उग्र, दंड कोरट तथा कोटाबादी ने भी शीघ्र ही
शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिव जी के साथ चली। वे उत्तम उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी। उनके शरीर पर लाल चंदन अनूले लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वे हर्षमगन होकर हंसती नाचती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। उनकी 1 योजन लंबी भीषण का जीवा लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पदम, ढाल, तलवार, धनुष बाण, 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति मूदर, मूसल, वज्र, खड़, तिखा, फलक तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अन्य सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण किए हुए थी। करोड़ों योग नित्य डाकिया उनके साथ थी। फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्मा राक्षस, वेताल राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद ने पिता के साथ आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्वभाव में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वट वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। हे व्यासी, उधर जब शिवतपूत चला गया तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा कि हे देवी, शंभु के दूत के मुख से रण निमंत्रण सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊँगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यूँ कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकृत समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। इसके बाद अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषेचित करके उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उनकी रण यात्रा का निषेध करने लगी तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढाढ़स बंधाया। इसके बाद उस समाधि दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत होकर अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला कि हे सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल हैं और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जोरों के 50 कुल के हैं, वे देवियों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्थ हो जाएं। मेरी आज्ञा से थमर के सकुल भी कवच से विभूषित होकर शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले। कालकेरियों, मौर्यों, दोहदों तथा कालकों को भी मेरी यह आज्ञा सुना दो कि वे रुद्र के साथ संग्राम के लिए रण सामग्री से सुसज्जित होकर चले। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, सेनापति को यूँ आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्र प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण, महारथी, महान शूरवीर और रणभूमि में रथ निर्वेदम व पुष्प भद्रा नदी के तट पर सिद्धाश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्ध क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र में भारत में वह कपिल का तप स्थान कहलाता था। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मलय पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर, गौर और गंधमादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्प भद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणी नदियां बहती थी। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली और गोमतक के पश्चिम समुद्र में जा मिली। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिव जी की सेना को देखा। हे मुने, उसने पहले शिव जी के पास एक दानेश्वर को दूत के रूप में भेजा। फिर उसने शिव जी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिव जी ने उसे देवताओं का राज लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा कि हे दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन ही रहते हैं और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले पहल प्रलय समुद्र में श्रीहरि और दैत्य श्रेष्ठ मधुकटप का भी युद्ध हुआ। पुनः भक्तों के हितकारी उन्हें श्री विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्याकश्यप का वध किया था। तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुर के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वश्री जगत जननी का जो शुंभ आदि के साथ हुआ था, जिसमें उन्होंने दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं की प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था।
वे ही सभी से देवगण राजी ब्रह्मा शरणापुर के साथ मेरी शरण में आए हुए थे। हे दूत, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत होकर देवों का अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसीलिए हे राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो। वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यूं कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उसके पास चल दिया। श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि हे महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिव जी का वचन कह सुनाया तथा तत्व उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानवराज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा। उसने अपनी सेना को भगवान शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर शिव जी ने भी तत्काल ही अपनी सेना को तथा देवों को भी आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सनद हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। इस समय नाना प्रकार के रणवाद बजने लगे। वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। मुने, इस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वे दोनों सेनाएं धर्मपूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ लड़ने लगे और विप्रचिति के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णुदंभ के साथ विभीषण संग्राम करने लगे। कालाशार से काल, गोकर्ण से अग्नि और कालके से कुबेर, मैं से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम और काला काल, चंचल से वायु, घटपृष्ठ से बुद्ध, रक्ता से सनेर, रत्नसार से जयंत और वर्षा गणों से वसुगण, दोनों दीप्तिमान से दोनों अश्वनी कुमार, ध्रुम से नलकुर, धुरंधर से धर्मगणका से मंगल, शोभाकरर से वैशानगर, पिपि से मनमंत, गोका, मोक्षचूर्ण, खड़ग, ध्रुम, शंघर, प्रतापी विश्व और पलास नामक असुरों से 12 आदित्य धर्मपूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुरवीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ महान राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिव गणेश दानवों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया है। हे मुने, उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु कालसूत के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड़ भी रत्नाभरण से भूषित होकर करोड़ों दानवों के साथ रमणी रत्न सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इसी बीच महाबली वीर वीरभद्र समरभूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानव राज जिन जिन अस्त्रों की वर्षा करता था उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपने बाणों से काट डालते थे। व्यास जी, इसी समय देवी भद्रकाली ने समरभूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मदपान करके रण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्र दष्टा, उग्र दंडा और कोट भी ने भी मधुपान किया तथा अन्य अन्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ कर दिया। उस समय शिवगणों तथा देवों के दल में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करता हुआ हर्ष से मगन हो गया। उसके बाद काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उद्दीप्त अग्नियास्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णववाद से भी उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण शास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलय अग्नि के समान उद्दीप्त होते हुए नारायणास्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर वह अस्त्र निर्वत हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्रपूर्वक ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित हुआ देखकर दानवराज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से ही उसका निवारण कर दिया। तदंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा।
भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्य अस्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपावेश से उस पर वे पूर्वक मुश्किल से वह दानव राज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मृतबुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहु युद्ध नहीं किया। तब ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठकर खड़ा हो गया। उस महायुद्ध में वह एक भी भ्रांत नहीं हुआ था, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर कालिका भूख से विवल होकर दानवों का रक्तपान करने लगी। इसी अवसर पर वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली कि हे ईश्वरी, अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र बचे हैं। यह बड़े उद्यत हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु यह देवी, संग्राम में दानव शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अद्य है, ऐसा निश्चय ही समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वे शिव जी के निकट चली गई। वहां उन्होंने पूर्वा पर क्रम से सारा युद्ध वृतांत कह सुनाया। व्यास जी ने पूछा कि हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, काली का यह कनन मवर से उस समय कहाँ और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की प्रबल उत्कंठा जाग उठी है। सनत कुमार जी बोले कि हे मुनि, शंभु तो जीवों के कल्याण करता परमेश्वर और बड़े लीला बिहारी हैं। वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे और तदंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्वज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चले। उस समय वे महावृषभ नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर महेश्वर ने वीर रूप धारण किया। उस समय उन रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी और वे मूर्तिमान काल से दिख रहे थे। जब शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी, तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर उसने सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की छड़ी लग गई। वो व्यर्थ ही बाण वर्षा करने लगा और शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा ही अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वी के लिए भी अशक्य है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए आकाशवाणी हुई, हे शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। हे ईश, यद्यपि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वदा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। हे महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए, उसे सत्य एवं सफल बनाइए। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्धमान रहेगा और उसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। अतः हे जगदीश्वर, शंकर ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब सत्पुरुष के आश्रय स्वरूप शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े। वे मायावी में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का भेष धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर उससे यूँ कहा। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे दानवेंद्रों, तुम्हारे पास आया हूँ और तुम मुझे भिक्षा दो। हे दीनवत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे मैं उसे बताऊँगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया, तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यूँ यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानव राज शंखचूड़ ने, जो कि ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था, वह दिव्य कवच जो उसे प्राणों के समान था, ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार श्रीहरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुँचे।
वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्रीहरि ने शंखचूड़ रूप से उसके सील का हरण कर लिया। इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बातें कह सुनाई। तब शिव जी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल हाथ में ले लिया। परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उसने सारी दिशाएं, पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे। वह मध्याह्नकालीन करोड़ों शूर तथा प्रज्ञ की शिखा के समान चमकीला तथा उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्द कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहार था। वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शस्त्रों का सहायक, भयंकर और सारे देवताओं तथा अस्त्रों के लिए दुशाय था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उद्यत हो। उसकी लंबाई 1000 धनुष और चौड़ाई 100 हाथ थी। उस जीव ब्रह्मस्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था। उसका रूप नित्य था। आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। हे विप्र महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उस समय स्वर्ग में दुदुम्बी बजने लगी, गंधर्व और किन्नर गान करने लगे, देवों तथा मुनियों ने स्तुति करना आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। हे महामने, श्रीहरि और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव के लिए नहीं। इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमास्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार होकर शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद होकर अपने अपने लोक को चले गए। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। हे महामुनि, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया है वह आनंददायक, सर्व दुख का हारी, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आपने संक्षेप में यह तो जाना कि भगवान विष्णु ने तुलसी के सील का हरण किया। उसके बाद तुलसी को किस प्रकार से पता चला कि यह भगवान विष्णु है और इसके बाद तुलसी ने क्या किया। फिर भगवान शिव ने तुलसी और शालिग्राम के शिला का निर्माण किस प्रकार से किया। चलिए अब इन सभी बातों का विस्तृत वर्णन सुनते हैं। फिर व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्रीहरि को प्रेरित किया तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचे और उन्होंने उनसे परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगाड़ा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोके के रास्ते से राजमार्ग की ओर और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धार करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया और बहुत सी बातें की। तदंतर उसने उनके साथ रमण भी किया। तब उस साध्वी ने सामर्थ्य और आकर्षण में व्यक्त क्रम देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वह तू कौन है इस प्रकार डांटते हुए बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा सत्यत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं तुझे श्राप देती हूँ। शरद कुमार जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि वह साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पति व्रत नष्ट हो चुका था, इसीलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेस मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए, क्योंकि तुम पाषाण सदृश कठोर हो, दया रहित हो और दुष्ट हो, इसीलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, यूं कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकांड होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्त वत्सल भगवान
भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझाकर कहा कि हे देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक होगा वही मैं कहूँगा। हे भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था वह उसी तपस्या का फल है, यह अन्यथा कैसे हो सकता है। इसीलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान नित्य होकर श्री हरि के साथ बैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। हे महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। हे सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ होकर तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम बैकुंठ में दिव्य रूप धारणी वृक्ष अधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्री हरि भी तुम्हारे साप वश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट ही निवास करेंगे। वहां तीखी दांत वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालिग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्य की वृद्धि करने वाला होगा। हे भद्रे, जो शालिग्राम के शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्म जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालिग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र करके उनकी रक्षा करता है वह श्री हरि का प्यारा होता है। अब देखिए, यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं कि शंख, तुलसी और शालिग्राम को एक साथ रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। मतलब शालिग्राम की शिला पर भी आपको तुलसी हमेशा रखनी चाहिए, कभी भी नहीं हटाना चाहिए। और इसी प्रकार से अगर आपके घर में शंख है तो शंख का भी पंचोपचार विधि से पूजन होना चाहिए और उसके ऊपर तुलसी का पत्ता अर्पित करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको भगवान शिव के द्वारा शिव पुराण की कथा में सुनने मात्र से ही मिल जाता है। और हाँ, अगर आपके पास शंख भी है, शालिग्राम की शिला भी है तो शंख और शालिग्राम दोनों की पूजा करें और उनके ऊपर तुलसी का पत्ता अर्पित करें। जैसा कि भगवान शिव कहते हैं कि जो महाज्ञानी पुरुष शालिग्राम की शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखकर मतलब एक स्थान पर रखकर उनकी रक्षा करता है, उनकी पूजा करता है, वह श्री हरि का प्यारा होता है। और अब इसके आगे सनत कुमार जी कहते हैं कि हे व्यास जी, इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालिग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायी महात्म्य का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुष का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर बैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणित हो गए। हे मुनि, उसमें कीड़े अनेकों प्रकार के चित्र बनाते रहे। उसमें जो शिलाएं गंडकी नदी के जल में गिरती वे परम पुण्य प्रदान करने वाली होती और जो स्थल पर ही रह जाती उन्हें पिंगला कहा जाता और हे प्राणियों के लिए संताप का होती है। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र जो पुण्य प्रदान करने वाला है तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है तुम्हें सुना दिया है। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महात्म्य से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है तुमसे वर्णन कर दिया। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं और इसके आगे के अध्याय आप कल की कथा में सुनेंगे। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।